रोजाना सबसे पहले ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं दादी सा काफ़ी गुस्से में होती है। वो विद्या को बोलती है, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, तुमने हमारे पोते की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। विद्या, किसी पर तुम्हारा जोर नहीं चला तो तुमने सारी की सारी भड़ास अरमान पर निकाल दी। तुमने हमारे घर परिवार गृहस्थी सब चीज़ों को आग लगा दी। अब तुम उसमें झुलसने के लिए तैयार हो जाओ। दादी साहब विद्या का हाथ पकड़ती है, उसको घर से बाहर कर देती है। इधर अबीरा का हाथ पकड़कर उसको घर के अंदर ले आती है। विद्या अकेली रह जाती है, बाकी घर वाले सारे एक तरफ होते हैं। दादिसा बोलती है, अब तुम लड़की, अरमान और माहिरा तीनों में से किसी की भी ज़िंदगी को कंट्रोल नहीं करोगी, क्योंकि अब से तुम्हारी जो लगाम है वो मेरे हाथ में होगी। विद्या, अरमान को अपनी असली माँ की याद आती है। विद्या ने जानबूझकर अरमान को उसकी माँ के खिलाफ भड़काया था। इधर दादिसा बोलती है, बच्चों का जो घर तोड़ती है उस माँ की इस घर में कोई भी जगह नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। दादीसा बोलती है, तुम यहाँ से चली जाओ। विद्या विद्या घर के अंदर आने की कोशिश करती है, पर दादीसा घर के दरवाजे को बंद कर देती है। इधर मायरा बहुत अपसेट हो जाती है। उसको याद आता है कि हमेशा विद्या ने उसका कितना साथ दिया। इधर विद्या रो रही होती है, तभी अरमान दरवाज़ा खोलता है, विद्या के सामने अपना हाथ बढ़ाता है। ये देखकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। दादीसा अरमान को रोकने के लिए जाने वाली होती है, बट अबीरा दादीसा को रोक लेती है। इधर विद्या खुश हो जाती है। वो बोलती है कि मुझे पता था, कोई और मुझे समझे या ना समझे, लेकिन मेरा अरमान, मेरा बेटा मुझे ज़रूर समझेगा। अरमान विद्या का हाथ पकड़कर उसको घर के अंदर ला रहा होता है, तभी सामने माधव आ जाता है। माधव बोलता है, अरमान तू कितने धोखे खाएगा, अब तो कम से कम अपनी आंखें खोल ले और असली चेहरा देख अपनी इस माँ का। तो आदर्श बेटा बन, लेकिन आदर्श माँ के लिए आदर्श बेटा बन, इस माँ के लिए नहीं। माधव बोलता है, अरमान तो इसको वापस घर में क्यों लेकर आ रहा है। तभी विद्या बोलती है, माधव जी, क्योंकि अरमान आपके जैसा बिल्कुल भी नहीं है। अरमान को मेरी कदर है। अरमान को अच्छे से पता है मैंने जो कुछ भी किया वो मैंने अरमान और माहिरा इन दोनों के लिए किया। मैंने जो कुछ किया इनके प्यार में किया। अरमान बहुत अच्छे से जानता है मैं गलत नहीं हूँ। अरमान विद्या का हाथ पकड़कर घर के अंदर आ रहा होता है। इधर माधव अरमान को रोकने की कोशिश करता है, बट अरमान किसी की नहीं सुनता। वो विद्या को घर में ले आता है। विद्या बोलती है, अरमान तू हमेशा जीता रहे, तू मेरे साथ है, वरना यहाँ पर मेरे सभी अपनों ने मुझे पराया ही कर दिया। इसके बाद विद्या अरमान को गले लगा लेती है। अरमान कुछ भी नहीं बोलता, वो बस चुप रहता है। इधर घर के सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं। विद्या बोलती है, अरमान तू ही मेरा परिवार है, जब भी मैं तुझे गले लगाती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरमान बोलता है, ठीक है, आप मुझे 2 पल के लिए और गले लगा लीजिए। इसके बाद अरमान विद्या को अपने आप से दूर कर देता है। विद्या को दूर करता है। विद्या काफ़ी हैरान हो जाती है। अरमान बोलता है, शायद हो सकता है आपको मुझे गले लगाने का मौका फिर कभी भी ना मिले। विद्या बोलती है, मतलब तू कहना क्या चाहता है। अरमान बोलता है, क्योंकि मैं कभी भी अजनबियों को गले नहीं लगाता। आज से आप मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी हैं, आपका और मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। अरमान की ये बात सुनकर घर के सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। इधर विद्या बोलती है, अरमान तू ऐसे कैसे बोल सकता है, मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरा बेटा है। विद्या बोलती है, अरमान मासा ने मुझे घर से निकाल दिया, लेकिन तू ही तो मुझे घर के अंदर लेकर आया क्योंकि तू मुझसे प्यार करता है। अरमान बोलता है, ये मेरा प्यार नहीं है, ये आपकी सज़ा है। जिस छत के नीचे हम दोनों माँ बेटी बनकर रह रहे थे, आज से उसी छत के नीचे हम दोनों अजनबी बनकर रहेंगे। विद्या अरमान की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। वो बोलती है, नहीं अरमान, तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, तू ये क्या बोल रहा है। अरमान बोलता है, मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था। जब आपने मेरे साथ ये सब कुछ किया तो मैं चौंक गया, लेकिन अब चौंकने की बारी आपकी है। विद्या बोलती है, नहीं अरमान देख, बाकी सब लोगों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है, लेकिन तू मुझसे मुंह मत मोड़। हम दोनों का तो रिश्ता है ना। अरमान बोलता है, कौन सा रिश्ता, हम दोनों का खून का रिश्ता तो पहले से था ही नहीं। आपने हमेशा मुझे सौतेला ही समझा। और हम दोनों का जो दिल का रिश्ता था उस रिश्ते को आज मैं तोड़ रहा हूँ। अब हम दोनों के बीच कोई भी रिश्ता नहीं है। विद्या बोलती है, नहीं अरमान तू ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अरमान बोलता है, नहीं आप मेरी माँ थी, अब नहीं हो। अरमान ये बात बोलकर वहाँ से जा रहा होता है। विद्या अरमान को रोकने की कोशिश करती है, उसका हाथ पकड़ लेती है, उसके साथ साथ चल रही होती है। वो बोलती है, नहीं अरमान तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। माँ और बेटी का जो रिश्ता होता है वो तो अटूट होता है। तुझे अच्छे से पता है मैंने जो कुछ किया वो तेरे लिए और माहिरा के लिए किया। मैंने जो कुछ भी किया वो तेरे और माहिरा की भलाई के लिए ही किया, सोच समझ कर ही सब कुछ किया है। ये सब लोग घर वाले हैं ना, ये मुझे तेरी नज़रों में बुरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट तू तो मुझे समझ। तू तो मेरा अरमान है ना, तू तो मेरी बातों को अच्छे से समझता है, बोल ना कुछ तो। तू मुझे छोड़कर तो नहीं जाएगा ना। अरमान विद्या से अपना हाथ छुड़वा लेता है। अरमान वहाँ से चला जाता है। इधर विद्या रो रही होती है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो बोलती है, अरमान बचपन से मेरी तू एक आवाज़ पर उठकर मेरे पास आ जाता था, लेकिन आज तू अपनी माँ की बातों को अनसुना कर रहा है। मैं कितना चिल्ला रही हूँ लेकिन फिर भी तू मुड़कर नहीं देख रहा।
अरमान, तू बचपन में मेरा हाथ पकड़कर चलता था, लेकिन आज तू मेरा हाथ छोड़कर जा रहा है। अरमान प्लीज़ रुक जा बेटा। विद्या रो रही होती है और अरमान को आवाज़ लगा रही होती है। विद्या वहीं पर बैठ जाती है, रोने लग जाती है। वो बस बोल रही होती है, अरमान बेटा प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जा। इधर हम देखते हैं घर के एक एक लोग करके वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर अबीरा होती है, काजल भी होती है। काजल रो रही होती है। काजल अबीरा को देखकर उसके पास आती है, उसके सामने हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगना चाहती है, लेकिन अबीरा काजल से मुंह मोड़ लेती है और वो भी वहाँ से चली जाती है। इधर विद्या सीढ़ियों में ही बैठी होती है, वो रो रही होती है। वो बोलती है, अरमान बेटा मुझे छोड़कर मत जा। वो रो रही होती है, किसी की कुछ नहीं सुनती। तभी काजल उसके पास आती है। काजल बोलती है, भाभी सा उठिए, अपने आप को संभालिए। इधर विद्या काजल के पैर पकड़ लेती है, उसको बोलती है, प्लीज़ तुम मुझ पर एक एहसान कर दो। काजल, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूँगी, प्लीज़ तुम मेरे अरमान को जाकर बोलो ना मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। वो मुझसे मुंह ना मोड़े, उसे समझाओ ना मैंने जो कुछ किया उसकी भलाई के लिए किया। प्लीज़ तुम उससे जाकर बात करो, वो तुम्हारी बात मान लेगा। काजल बोलती है, भाभी सा लेकिन मैं अब अरमान से और झूठ नहीं बोलूँगी। काजल बोलती है, भाभी साहब हम दोनों की गलती है, मेरी भी गलती है। मैंने अपने परिवार से पहले अपना फ़ायदा देखा। विद्या बोलती है, नहीं हमने अपने बच्चों का फ़ायदा देखा। तुमने परिवार से पहले अपने बच्चे को चुना और मैंने ही परिवार से पहले अपने बच्चे को ही चुना है। काजल तू समझने की कोशिश कर, हमने कुछ गलत नहीं किया है। काजल बोलती है, भाभी साहब ऐसा सब कुछ करने से हमारे बच्चों का भला हुआ क्या? कृष का भला हुआ, अरमान का भला हुआ, किसका भला हुआ? किसी का नहीं हुआ। भाभी सा आपने जो कुछ भी किया उसकी वजह से बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, अरमान की गृहस्थी उजड़ गई। अरमान, माहिरा, अभिरा ये लोग अलग हो गए आपकी गलती की वजह से, आपने जो कुछ किया उसकी वजह से। भाभी सा हमारे प्यार करने का जो तरीका है वो ही गलत है। विद्या काजल की बातों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो बोलती है, नहीं गलत तो वो अभिरा है, अपनी बेटी को आग में झुलसते हुए छोड़कर चली गई, मेरे अरमान को छोड़कर चली गई। गलत सिर्फ वो अबीरा है और उस अबीरा की वजह से मासा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और मेरा बेटा उसने तो मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से ही बाहर निकाल दिया। इसलिए गलत अबीरा है, मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ। मैंने जो किया वो बिल्कुल सही किया। जो कुछ भी हो रहा है उस अबीरा की वजह से हो रहा है और मैं उस अबीरा को कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। काजल भी विद्या को कुछ नहीं समझाती, वो भी वहाँ से चली जाती है। काजल को पता होता है जो कुछ गलत हुआ है विद्या की वजह से हुआ है। आगे हम मुक्ति को देखते हैं, जो अपना बैग लेकर जा रही होती है। वो ये सोच रही होती है, अगर मैं इस घर में रुकूंगी ना तो यहाँ पर रोज़ झगड़ा होगा। माँ और माहिरा दोनों ही खुश नहीं रह पाएंगी। माँ ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं उनके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। मैं चुपचाप हॉस्टल चली जाऊँगी, बाद में माँ जब मुझसे बात करेगी ना तो मैं कोई बहाना बना दूँगी। मुक्ति चुपचाप जा रही होती है, तभी अरमान आता है। वो बोलता है, तुम कहाँ जा रही हो? मुक्ति के हाथ में जो बैग होता है वो नीचे गिर जाता है। अरमान बोलता है, बताओ ना कहाँ जा रही हो? मुक्ति बताती है कि मैं हॉस्टल जा रही हूँ। अरमान बोलता है, फ़िलहाल तुम और माहिरा हॉस्टल नहीं जा सकती। मुक्ति बोलती है, मेरी बात हो चुकी है, मैं हॉस्टल में रह सकती हूँ। मुक्ति बोलती है, अंकल फ़िलहाल सिर्फ 8 ही बजे हैं, मैं आराम से हॉस्टल चली जाऊँगी। और वैसे भी मेरा दिल हॉस्टल में ज़्यादा लगता है और मैं पूरे दिन पढ़ाई करती रहती हूँ ना, इसीलिए हॉस्टल ही बेस्ट है। अरमान बोलता है, 2-4 बहाने और भी सोच लो। अरमान बोलता है, ये तुम्हारा भी घर है, आज से तुम यहीं पर रहोगी माहिरा के साथ। और अगर तुम माहिरा के साथ रूम शेयर नहीं करना चाहती तो तुम अलग से कमरे में रह सकती हो। मुक्ति बोलती है, थैंक यू अंकल, बट मैं सच बोलना चाहती हूँ। माँ नहीं समझेगी, लेकिन आप मुझे समझने की कोशिश कीजिएगा। अरमान बोलता है, बोलो। मुक्ति बोलती है, कोई नहीं चाहता मैं इस घर में रहूँ सिवाय माँ और बंदर के। अरमान बोलता है, अभिरा ने बताया था तुम जो भी सोचती हो सच सच बता देती हो, लेकिन तुम्हारी जो गिनती है थोड़ी सी मैथ्स है ना वो थोड़ी सी कमज़ोर रह गई है। तुमने माँ और बंदर को तो काउंट कर लिया बट मुझे काउंट नहीं किया। अरमान बोलता है, मैं चाहता हूँ आप यहीं पर रहो। मुक्ति ये सुनकर खुश हो जाती है। तभी यहाँ पर दादी सा आती है। वो बोलती है, हम भी चाहते हैं तुम यहीं रुको। दादी सा के साथ घर के बाकी के लोग भी होते हैं, सब लोग बहुत खुश होते हैं। मुक्ति इन सबको खुश देखकर खुश हो जाती है। माधव बोलता है, मुक्ति बेटा आप अपने दादा सा को भी नहीं गिना, मैं माधव हूँ तुम्हारा दादा सा। मनीषा बोलती है, मुक्ति बेटा मैं तुम्हारी चाची दादी सा हूँ, लेकिन ये दादी सा वर्ड मेरे चेहरे पर ऐसे सूट नहीं करता ना, तो तुम मुझे सीधी बुला सकती हो। मनोज बोलता है कि चाचू दादू नाम मेरे चेहरे पर भी नहीं जचता, लेकिन कोई बात नहीं, एक घर में दो दो सीढ़ी तो नहीं रह सकते, तो तुम मुझे चाचू दादू ही कहकर बुलाना। तानिया भी वहीं पर होती है। वो बोलती है, मुक्ति मैं तानिया हूँ आपकी चाची। इधर दिशा बोल रही होती है, और मैं हूँ चाची नंबर 2। माहिरा मुझे वैसे प्यार से डीसी बुलाती है, आप भी मुझे डीसी बुला सकते हो। आर्यन बोल रहा होता है, मुक्ति मेरा नाम बिगाड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वरना मुझे गुस्सा होता है। इधर दाजिसा बोलती है, क्या बोल रहे हो तुम? आर्यन बोलता है, नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। आर्यन बोलता है, मैं माहिरू का आर्यन चाचू हूँ, अब से तेरा भी हूँ। मुक्ति पूरी फैमिली को ऐसा देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। आगे हम माहिरा और अबीरा को देखते हैं।
अबीरा बोलती है बचपन में आपको फोर्स काफ़ी ज़्यादा पसंद थे तो मैंने चांस लेकर फोर्स बना दिया है। अभी आपको पसंद है या नहीं मुझे पता नहीं। इधर माहिरू रो रही होती है। माहिरू को याद आता है अबीरा उसके पास हर बार आई थी बट माहिरा ने अपनी मम्मा को अपने आप से दूर कर दिया था। माहिरा कुछ बोलने लगती है तभी अबीरा बोलती है स्टेचू। माहिरा चुप रह जाती है। अबीरा बोलती है माहिरू तब आप छोटे से बेबी थे, तब तो आपको कुछ भी चीज़ें इतनी आसानी से समझ नहीं आती थी, तो फिर इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आपको कैसे समझ आती। आपकी कोई भी गलती नहीं है। अगर आपकी जगह कोई और छोटू बेबी होता ना तो शायद वो भी यही करता। अगर कोई और होता तो वो भी यही सोचता कि उसकी मम्मा उसको छोड़कर चली गई है। बेटा मुझे आपसे कोई भी शिकायत नहीं है, जीरो शिकायत है। अब स्टेचू ओवर। माहिरा अबीरा की गोद में लेट जाती है। वो रो रही होती है। वो बोलती है मम्मा मैंने आपके साथ कितनी मीन तरीके से बात करी, उसके लिए 100 टाइम्स सॉरी। माहिरा बोलती है मम्मा मैंने आपको कितना मिस किया लेकिन फिर भी मैंने आपको कितना बुरा भला बोला। अबीरा बोलती है माहिरा बेटा आपकी कोई भी गलती नहीं है। माहिरा बोलती है मम्मा गलती नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन चीटिंग करना भी तो गलत है ना, और मैंने आपके साथ चीटिंग की थी। मम्मा मैं कितनी ज़्यादा स्टूपिड हूँ ना। बच्चे अपनी मम्मा पर आइज़ बंद करके भी ट्रस्ट कर लेते हैं, लेकिन मेरी आंखें खुली थी बट फिर भी मैंने आप पर भरोसा नहीं किया। मम्मा मैंने तो गलतियों का रिकॉर्ड बनाया है। आपने मुझे 7 सालों से ढूंढा था लेकिन फिर भी वो सब कुछ जानते हुए भी मैं ऐसा कैसे सोच सकती थी कि आप मुझसे दूर चली गई हो, आप मुझे छोड़कर चली गई हो। मैं जेलस हो रही थी। मैंने सोचा कि आप मुझसे ज़्यादा मुक्ति से प्यार करते हो। जब पापा आपसे अच्छे से बात कर रहे थे तो फिर मैं पापा से भी जेलस हो गई। मैं उनसे नाराज़ हो गई। तभी मैंने उनको बोला कि वो मेहर आंटी से शादी कर ले। मम्मा पता नहीं मेरे मिस्टर हार्ट में आपके लिए इतनी ज़्यादा नफरत कहाँ से आ गई। अबीरा बोलती है कोई बात नहीं है, लेकिन अब तो आपकी नफरत चली गई है ना, अब मम्मा और बेबी दोनों साथ हैं। माहिरा बोलती है हमेशा हमेशा के लिए साथ है ना। अबीरा बोलती है हाँ हम हमेशा साथ रहेंगे। माहिरा अबीरा को गले लगा लेती है। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे अरमान और अबीरा दोनों फिर से एक साथ आ जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं अबीरा मायरा के साथ ही होती है। इधर मुक्ति सब लोगों को ऐसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। सब लोग मुक्ति से भी बहुत अच्छे से बात करते हैं। इधर हम देखते हैं माहिरा अपनी मम्मा के साथ होती है। वो उसको सॉरी बोल रही होती है। अबीरा बोलती है आपकी कोई भी गलती नहीं थी। दूसरी तरफ हम विद्या को देखते हैं जो सोच रही होती है मुझे इस अबीरा का कुछ करना होगा, जो कुछ हो रहा है उसी की वजह से तो हो रहा है। विद्या अबीरा से बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। इधर हम दादीसा को देखते हैं। दादीसा अबीरा को बोलती है कि तुम यहाँ पर गेस्ट हाउस में नहीं रुक सकती। अबीरा बोलती है दादीसा फिर मैं क्या आउट हाउस में रुकूंगी। दादीसा बोलती है नहीं। दादीसा अबीरा को अरमान के पास ले आती है। दादीसा बोलती है तुम अभी से अपने रूम में रुकोगी। दादीसा अरमान और अबीरा को बोलती है जो कुछ भी हुआ था वो तुम दोनों ने नहीं किया था, वो सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से हुआ था। अब तुम दोनों के बीच से सारी गलतफहमियाँ दूर हो गई है, तो अब तुम दोनों के बीच वापस से प्यार बढ़ जाना चाहिए। दादीसा तो यही चाहती है अरमान और अबीरा फिर से एक साथ आ जाए, लेकिन इधर विद्या ये बिल्कुल भी नहीं चाहती। वो तो यही चाहती है कि अबीरा इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। सो दोस्तों आने वाला एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको ऐसे ही सीरियल की अपडेट जानना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।